कब आखिरी बार तूने अपने ईगो को साइड रखकर बिना किसी लेकिन के किसी से सच्ची माफी मांगी थी? कब आखिरी बार तूने उस इंसान को दिल से माफ किया था जिसने तेरा भरोसा तोड़ा था, और वो भी बिना उसे भविष्य में ताना मारे? या फिर तेरा ईगो उस रिश्ते से बड़ा हो गया जिसे बचाना सबसे जरूरी था? हम सब गलतियां करते हैं क्योंकि इंसान होने का यही मतलब है, पर उन गलतियों के बाद हम क्या करते हैं, यही हमारी असली औकात तय करता है। एक तरफ वो लोग हैं जो अपनी अकड़ में रिश्ते तोड़ देते हैं, अंदर से खोखले रह जाते हैं, और दूसरी तरफ वो जो झुककर अपने सबसे कीमती रिश्तों को बचा लेते हैं। आज हम इस दूसरे रास्ते की बात करेंगे, एक कड़वा सच जानेंगे जो तेरे ईगो को चोट पहुंचाएगा पर तेरी जिंदगी और तेरे रिश्तों को बचा लेगा। सीधा जुगलर पे वार करेंगे, कोई बनावटी बात नहीं। इंसान एक सोशल जानवर है, हम अकेले सरवाइव नहीं कर सकते। हमें ट्राइब्स चाहिए, दोस्त चाहिए, परिवार चाहिए। पर यहां एक ट्रैप है, हमारा दिमाग हमेशा खुद को प्रोटेक्ट करना चाहता है। जब हमसे कोई गलती होती है तो हमारा ईगो एक ढाल बन जाता है। वो हमें बताता है कि सॉरी बोलने का मतलब है हार मान लेना, छोटा हो जाना। ये एक इवोल्यूशनरी धोखा है। जंगल में कमजोरी दिखाना मौत थी, पर आज के समाज में अपनी गलती मानना सबसे बड़ा साहस है। मैं तुम्हें आज एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाऊंगा जिसके पास पूरी दुनिया की ताकत थी, जो चाहता तो एक इशारे पर किसी का भी सिर कटवा सकता था। पर जब उसके सबसे करीबी दोस्त ने उसके पीठ में खंजर घूंपा तो उसने बदला नहीं लिया, उसने वो किया जो आम इंसान सोच भी नहीं सकता। ये कहानी बताएगी कि ईगो और माफी के बीच का असली खेल क्या है। अगर तुम किसी ऐसी आग में जल रहे हो जहां तुम्हारा ईगो तुम्हें सॉरी बोलने या माफ करने से रोक रहा है, तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो और नीचे कमेंट करो। मेरा दर्द मेरा अध्यापक है। साल था 175 ईस्वी। रोम का सम्राट मार्कस ऑरेलियस अपने कैंप में बैठा था। बाहर बर्फ गिर रही थी और वो लगातार युद्ध लड़ रहा था ताकि अपने साम्राज्य को बचा सके। तभी एक मैसेज आता है, एक ऐसी खबर जो किसी भी इंसान को तोड़ देने के लिए काफी थी। उसका सबसे भरोसेमंद जनरल एविडियस कैसियस, जिसने उसके साथ सालों तक लड़ाइयां लड़ी थी, उसने बगावत कर दी थी। कैसियस ने खुद को रोम का नया सम्राट घोषित कर दिया था, और अफवाह यह भी थी कि इस बगावत में मार्कस की अपनी पत्नी फॉस्टिना का भी हाथ था। सोचो इस वक्त एक आम इंसान क्या करता? गुस्सा, चीख पुकार, बदले की आग। रोम का नियम था कि ऐसे गद्दारों को उनके परिवार समेत जिंदा जला दिया जाए। पर मार्कस ने क्या किया? उसने अपनी सेना को इकट्ठा किया और एक ऐसी स्पीच दी जो इतिहास में अमर हो गई। उसने कहा कि हम कैसियस को मारेंगे नहीं, हम उसे पकड़ेंगे और उसे माफ कर देंगे। हम दुनिया को दिखाएंगे कि एक सच्चा रोमन गद्दारी का जवाब खून से नहीं, क्षमा से देता है। यह कोई कमजोरी नहीं थी, यह सुप्रीम कंट्रोल था। उसने सीनेट को चिट्ठी लिखी कि इस बगावत में किसी की जान न ली जाए, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। इससे पहले कि मार्कस वहां पहुंचता, कैसियस के अपने ही लोगों ने डर के मारे उसका सिर काट दिया। जब वो कटा हुआ सिर मार्कस के पास लाया गया तो वो खुश नहीं हुआ, वो रो पड़ा। उस महान दार्शनिक ने अपने दोस्तों से कहा, मेरा सबसे बड़ा मौका छीन लिया गया, अपने सबसे बड़े दुश्मन को माफ करने का मौका। उस इंसान ने अपनी सबसे बड़ी चोट से यह सच निकाला कि लोग तुम्हारे साथ बुरा करेंगे क्योंकि वे अज्ञानी हैं, पर उनकी गलती को अपने अंदर का जहर मत बनने दो। अगर तुम्हारा कोई अपना तुम्हें धोखा दे और तुम बदले की आग में जल रहे हो, तो यहां रुको और इस कहानी को याद करो। अगर तुम उस आग को बुझाने के लिए तैयार हो तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो और नीचे कमेंट करो। मैं वो बांध बना रहा हूं जो टूटे नहीं। माफी मांगना कोई शब्द नहीं है, ये एक एक्शन है। जब तुम ईगो को साइड रखकर कहते हो कि हाँ
मेरी गलती थी, तो तुम सामने वाले के गुस्से का ऑक्सीजन खत्म कर देते हो। कॉर्पोरेट इतिहास की तरफ देखो। 3 बड़ी कंपनियां, 3 अलग क्राइसिस, एक ही गलती पर अंजाम बिल्कुल अलग। 2010 में बीपी का डीप वाटर होराइजन ऑयल स्पिल हुआ। पूरा समंदर काला हो गया। सीईओ टोनी हेवर्ड कैमरे के सामने आया और बोला, मुझे अपनी जिंदगी वापस चाहिए। उसने अपनी तकलीफ की बात की, असली माफी नहीं मांगी। नतीजा, दुनिया ने उसे और उसकी कंपनी को जमीन पर ला पटका। उसकी नौकरी चली गई। दूसरी तरफ उबर को देखो, जहां ट्रैविस कलानिक ने लगातार गलतियां की, पर कभी ईगो साइड रखकर जेन्युइन माफी नहीं मांगी। आखिरकार उसे अपनी ही बनाई कंपनी से लात मारकर निकाल दिया गया। अब यहां रुको और तीसरी कंपनी को देखो। 2009 में डोमिनोज पिज्जा की हालत खराब थी। लोग उनके पिज्जा को गत्ते जैसा कहते थे। सीईओ पैट्रिक डॉयल ने कोई पीआर का खेल नहीं खेला। वो सीधे कैमरे के सामने आया और बोला, हमारा पिज्जा सच में बकवास है। हमने आपको निराश किया और मुझे माफ कर दीजिए। हम इसे पूरी तरह बदलेंगे। ये कोई मार्केटिंग ट्रिक नहीं थी, ये ईगोलेस माफी थी। नतीजा, डोमिनोज के शेयर्स अगले कुछ सालों में आसमान फाड़कर ऊपर गए। साइकोलॉजी इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहती है। जब तुम्हारी गलती तुम्हारी उस इमेज से टकराती है जिसमें तुम खुद को हमेशा सही मानते हो, तो दिमाग बहाने बनाता है। हम कहते हैं सॉरी, लेकिन तुमने भी तो लेकिन माफी को जहर बना देता है। मार्कस ने कहा था, सच्चाई कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, नुकसान पहुंचाता है अपनी गलती पर अड़े रहना। असली माफी में लेकिन नहीं होता। उसमें सिर्फ 3 चीजें होती है: गलती मानना, उसका असर समझना और उसे ठीक करने का वादा करना। अगर तुमने भी कभी इस लेकिन के पीछे छिपकर अपने रिश्ते खराब किए हैं, तो आज इस पैटर्न को तोड़ो। लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो और नीचे कमेंट करो, मैं अपने भाग्य का आर्किटेक्ट हूं। अब आते हैं दूसरे और सबसे मुश्किल हिस्से पर, माफ करना। लोग सोचते हैं कि माफ करने का मतलब है सामने वाले की गलती को सही ठहराना या कमजोर पड़ जाना। यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। माफ करना दूसरे के लिए नहीं, खुद के लिए होता है। एक कड़वा सच सुनो, गुस्सा एक ऐसा जहर है जो तुम खुद पीते हो, ये सोचकर कि मरेगा कोई और। जब तुम किसी से नफरत करते हो तो तुम दिन रात उसी के बारे में सोचते हो। तुमने अपने दिमाग का रेंट फ्री कंट्रोल उस इंसान को दे दिया है जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई थी। यहां एक कॉन्सेप्ट आता है संक कॉस्ट फैलेसी का। हम सोचते हैं कि मैंने इतना दर्द सहा है, मैंने इस गुस्से में इतने साल लगा दिए हैं, अब मैं इसे कैसे छोड़ दूं? पर सच ये है कि उस गुस्से को पकड़े रहने से पुराना नुकसान ठीक नहीं होगा, सिर्फ नया नुकसान होगा। मार्कस ऑरेलियस ने बहुत गहरी बात कही थी, सबसे बेहतरीन बदला यह है कि तुम उस इंसान जैसे मत बनो जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई। सोचो तुम एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े हो, एक ट्रेन आती है जिस पर लिखा है अतीत। तुम उसमें बैठ जाते हो और रोज उसी रास्ते पर चलते हो जहां तुम्हें धोखा मिला था। माफ करने का मतलब है उस ट्रेन से उतरना और अपनी आगे की यात्रा पर ध्यान देना। माफ करना मतलब यह स्वीकार करना कि जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, पर जो आगे होगा वो मेरे हाथ में है। अगर तुम आज भी किसी पुराने धोखे की ट्रेन में रोज सफर कर रहे हो और उससे बाहर आना चाहते हो, तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो और नीचे कमेंट करो, मैंने वो पैटर्न तोड़ा जिसने मुझे रोका था। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखो, जो सभ्यताएं और राजा माफ करना नहीं जानते थे, वे खुद अपनी आग में जलकर राख हो गए। अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसने आधी दुनिया जीत ली थी, एक रात नशे में अपने ईगो पर काबू नहीं रख पाया। उसके सबसे करीबी दोस्त क्लिटस ने उसकी थोड़ी सी आलोचना कर दी। अलेक्जेंडर ने गुस्से में आकर अपने ही हाथ से भाला फेंककर
क्लिटस को मार डाला। अगले ही पल जब नशा उतरा, वो अपने दोस्त की लाश के पास बैठकर फूट फूट कर रोया। उसने कई दिनों तक खाना नहीं खाया, पर क्या वो उस मौत को रिवर्स कर पाया? नहीं, वो अंदर से खोखला हो गया। दूसरी तरफ इंडियन इतिहास की तरफ देखो। सम्राट अशोक, जिसके अहंकार और ईगो ने कलिंग में खून की नदियां बहा दी थी, पर जब उसने उस दर्द को महसूस किया तो उसने पूरी दुनिया के सामने एक ऐसी माफी मांगी जो इतिहास में पत्थर पर लिखी गई। उसने अपना पूरा रास्ता बदल दिया। कलिंग का युद्ध उसके ईगो की हार थी, पर उसकी माफी उसकी सबसे बड़ी जीत थी, जिसके बाद उसने सदियों तक राज करने वाला एक स्टेबल अंपायर बनाया। एक और उदाहरण देखो 1991 के इंडिया का। हमारा देश बैंकरप्ट होने की कगार पर था। कुछ दिनों का फॉरेन एक्सचेंज बचा था। हमारी सरकार ने ईगो साइड में रखा, देश की गलत इकोनॉमिक पॉलिसीज को स्वीकारा और आईएमएफ से मदद मांगते हुए पूरी इकोनॉमी को ओपन कर दिया। उस वक्त की गई वो सिस्टम लेवल की माफी और कोर्स करेक्शन ने आज के आधुनिक भारत की नींव रखी। एक छोटा सा ईगो एक इंसान क्या पूरे देश को डुबा सकता है। अगर तुम अपने इतिहास की गलतियों से सीख कर नया कल बनाना चाहते हो तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो और नीचे कमेंट करो। मैं इतिहास से सीखता हूं और इसलिए आगे हूं। आज की दुनिया में इस सच की साइंटिफिक कीमत समझो। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन के डॉक्टर रॉबर्ट एन राइट ने माफी और गुस्से पर सालों रिसर्च की है। उनकी स्टडी साफ बताती है कि जो लोग माफ नहीं कर पाते, उनके खून में कोर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन हमेशा है रहता है। उन्हें हार्ट अटैक का खतरा आम इंसान से दुगना होता है। तुम्हारा ईगो सिर्फ तुम्हारे रिश्ते नहीं, तुम्हारा शरीर और तुम्हारा दिल भी खा रहा है। और जब तुम माफी मांगते हो तब क्या होता है? न्यूरोसाइंस बताता है कि एक सच्ची माफी दोनों इंसानों के नर्वस सिस्टम को तुरंत शांत करती है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। पर फिर भी लोग ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि लोग पुराने पैटर्न्स में फंसे हैं। उन्हें लगता है कि माफी मांगने का मतलब है अपनी पावर दूसरे को दे देना। सोचो उस फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में जहां सालों से ईगो के कारण भाई भाई में बात बंद है। सब जानते हैं कि घर की नींव खिसक रही है, पर कोई पहल नहीं करना चाहता। ईगो डिप्लीशन की वजह से दिन भर की थकान के बाद हमारे अंदर सही फैसला लेने की विल पावर खत्म हो जाती है और हम वही पुराना गुस्से वाला पैटर्न दोहराते हैं। जो इस पैटर्न को इग्नोर करते हैं उनका अंजाम अकेलेपन की उस कोठरी में होता है जहां मौत के वक्त कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं होता। ये सिर्फ किसी किताब की बात नहीं है, ये रोजमर्रा की हकीकत है। अगर तुम इस अकेलेपन के जहर को आज और अभी रोकना चाहते हो तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो और नीचे कमेंट करो। मैं आराम से नहीं, सच से जीता हूं। भारत की मिट्टी में ये सच हजारों साल पहले बोया गया था। भगवद गीता के 16वें अध्याय के 3 श्लोक में भगवान कृष्ण दैवी संपद यानी डिवाइन क्वालिटीज की बात करते हैं। तेजे क्षमा धृतीय शौचम। यहां क्षमा यानी माफी को देवताओं का गुण बताया गया है, कमजोरों का नहीं। कृष्ण साफ करते हैं कि जिसके अंदर शक्ति है वही क्षमा कर सकता है। कमजोर इंसान कभी माफ नहीं कर सकता क्योंकि वो डरा हुआ है। अब चाणक्य के अर्थशास्त्र को देखो। चाणक्य सिर्फ कुटिल नीति नहीं सिखाते थे, उन्होंने साफ लिखा है कि एक राजा को यह पता होना चाहिए कि कब दंड देना है और कब माफ करना है। अपने ही लोगों से हुई छोटी चूक को माफ करना स्टेट क्राफ्ट का सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि डर से बनाया गया रिश्ता टूट जाता है, पर एहसान और माफी से बनाया गया रिश्ता आखिरी सांस तक लॉयल रहता है। स्वामी विवेकानंद ने इस बात को और गहराई से समझाया। उन्होंने कहा, कमजोरी पाप है और सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? अपने अंदर के गुस्से और ईगो के सामने घुटने टेक देना। एक सच्चा शक्तिशाली इंसान वही है जो सामने वाले की आंखों में देखकर कह सके कि मुझसे गलती हुई या मैंने तुम्हें माफ किया। 3 ट्रेडिशंस, 3 भाषाएं, 3 अलग सदियां, एक ही ऑब्जर्वेशन।
खेल बदल जाता है जब तुम इस सच को समझ लेते हो। अगर तुम इन तीनों महान विचारधाराओं को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हो तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो और नीचे कमेंट करो। मैं अंधेरों से डरता नहीं, उन्हें देख सकता हूं। तो अब एक सवाल, तुम अपनी जिंदगी में इसका क्या कर रहे हो? फिलॉसफी सुनने में अच्छी लगती है, पर जब तक एक्शन ना हो यह सिर्फ दिमागी विलासिता है। आओ इसे 4 डोमेन्स में अप्लाई करें। पहला, करियर और प्रोफेशन। अगर तुमसे ऑफिस में कोई बड़ी चूक हो जाए तो ईमेल पर बहाने मत बनाओ, दूसरों पर इल्जाम मत डालो। सीधे बॉस के केबिन में जाओ और कहो, यह मेरी गलती थी, इसका यह नुकसान हुआ है और मैं इसे ठीक करने के लिए ये 3 कदम उठा रहा हूं। गेम पूरी तरह बदल जाएगा। लोग तुम्हारी गलती भूल जाएंगे, तुम्हारी इंटेग्रिटी और ओनरशिप याद रखेंगे। दूसरा, रिश्ते। आज इस वीडियो के बाद उस एक इंसान को मैसेज करो जिससे तुमने ईगो की वजह से सालों से बात नहीं की। सिर्फ इतना लिखो, हमारे बीच जो हुआ उसका मुझे अफसोस है, मैं उस बोझ को और नहीं ढोना चाहता। सिर्फ 3 वर्ड्स का जादू देखो। तीसरा, मेंटल स्पेस। रात को सोने से पहले उस इंसान को दिमाग में लाओ जिससे तुम सबसे ज्यादा नफरत करते हो और उसे फ्री कर दो। खुद से कहो, मैं तुझे तेरे हाल पर छोड़ता हूं, आज से मेरी एनर्जी मेरी है। और चौथा, डेली हैबिट्स। लेकिन शब्द को अपनी माफी वाली डिक्शनरी से निकाल दो। जब सॉरी बोलो तो फुल स्टॉप पर रुको। वार्निंग सुनो, लोग इसका गलत मतलब निकालते हैं। माफ करने का मतलब ये नहीं कि तुम उन्हें दोबारा अपने घर की चाबी दे दो। तुमने उन्हें माफ किया है ताकि तुम्हारा दिमाग शांत हो, उन्हें बेवकूफ बनाने का नया लाइसेंस नहीं दिया है। अगर तुम आज और अभी इस कदम को उठाने के लिए तैयार हो तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो और नीचे कमेंट करो। मैं खोखला नहीं, ठोस हूं। अब यहां रुको। हर फिलॉसफी की एक लिमिट होती है और खतरे की सही समझ होना जरूरी है। कॉन्सेप्ट प्लस कैलकुलेशन इक्वल्स विजडम, कॉन्सेप्ट प्लस कैलकुलेशन विजडम, कॉन्सेप्ट अलोन इक्वल्स अंधापन। मार्कस ऑरेलियस खुद एक जगह बहुत बड़ी गलती कर गए। उन्होंने अपने बेटे कमोडस की भयंकर गलतियों को लगातार माफ किया और उसे अगला सम्राट बना दिया, जबकि वो उसके लायक बिल्कुल नहीं था। नतीजा, रोम का पतन उसी दिन से शुरू हो गया। अगर कोई इंसान बार बार वही गलती कर रहा है, जानबूझकर तुम्हें चोट पहुंचा रहा है, तो वहां माफी नहीं बल्कि मजबूत बाउंड्री, डिस्टेंस और दंड की जरूरत है। माफ करने का मतलब अपनी बाउंड्री हटाना या डोरमैट बन जाना नहीं है। अगर एक सांप तुम्हें डस ले तो तुम सांप को माफ कर सकते हो कि ये उसका नेचर है, पर तुम उसके पास दोबारा उंगली नहीं ले जाओगे। स्टोइक डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल, स्टोइक डिकोटमी ऑफ कंट्रोल यही कहता है कि दूसरे का बिहेवियर तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, पर तुम्हारी बाउंड्री और तुम्हारा रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। फिर से उस रात के अंधेरे में चलो। रोम का सम्राट अपने तंबू में बैठा है। उसके करीबी दोस्त ने धोखा दिया है, पर उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, एक असीम ठहराव है। वो जानता है कि अश्क और क्षमा, तलवार और खून से ज्यादा ताकतवर होते हैं। आज के बाद जब भी ईगो और माफी में चुनाव करना हो तो इन बातों को याद रखना। गलती मानना तुम्हारी औकात कम नहीं करता, तुम्हारी औकात बनाता है। सॉरी के बाद लेकिन लगाना माफी नहीं, मैनिपुलेशन है। माफ करना दूसरे पर एहसान नहीं, अपने दिमाग की आजादी है। और सबसे बड़ी बात, जो टूटना और झुकना नहीं जानता वो आंधी में सबसे पहले उखड़ जाता है। अगर सिर्फ एक चीज याद रखो तो ये रखना, तुम्हारा ईगो तुम्हारी सबसे बड़ी जेल है और सच्ची माफी उस जेल की इकलौती चाबी है। तो अब एक सवाल खुद से पूछो, तुम किस चाबी को घुमाने से डर रहे हो? यहां एक पल की खामोशी, निर्भय मार्ग। यहां हम डर से भागना नहीं सिखाते, हम डर की आंखों में देखकर नया रास्ता बनाना सिखाते हैं। वक्त का तकाजा है कि तुम इस सच से रूबरू हो।
अगर तुम उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो और नीचे कमेंट करो। डर मेरा दुश्मन था, मैं जीत गया।